मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करूं, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में 2 शब्द लिखिए। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और हमको ये पता लगे कि जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया है, आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया, उससे आपको कितना मार्गदर्शन हुआ है। आज हम बात करते हैं कुंडली के 10 मास की। वर्ग षोडश वर्ग है। लगन कुंडली को D1 बोला गया है, D9 को नवास बोला गया है और D10 को 10 मास बोला गया है। 10 मास कुंडली या 10 मास वर्ग या D10 हमारे कर्म का बोध कराता है। आपका रुझान किस कार्य की तरफ होगा, आप कैसा कार्य करेंगे, कितनी सफलता मिलेगी, वो D10 बताता है। और D10 में दसम भाव है। जिस तरह से लगन का दसम भाव है, लगन कुंडली का दसम भाव है, उसी तरह से D10 यानी 10 मास कुंडली का दसम भाव आपका क्या कहता है, आपका रुझान किस तरफ जाता है, आप क्या करोगे, वो एक आपका रुझान है। ये कुंडली है, ये 10 मास कुंडली D10 है, ये दसम भाव है। जब बताया गया है कि दसम भाव शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण है, अर्थ त्रिकोण का शीर्ष कोण है दसम भाव, और दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा रुझान को बताता है। आज हम मुख्य रूप से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए, D10 तक पहुंचने के लिए हमको लगन कुंडली बनाना पड़ेगा। नवास को नहीं छोड़ा जा सकता और उसके बाद 10 मास का। मैं कोशिश करूंगा अब सब चीजों को अच्छी तरह से कवर करने के लिए। थोड़ा सा लंबा होगा तो आप चैनल पर बने रहिए, आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। क्या कहता है आपका D10 का 10 मास, क्या कहता है आपका व्यवसाय, आप किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं या आपको किस तरह का काम मिलता है। 10 मेष कार्य करने वाला है, आपको सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। आपका दायरा, आपका जहां तक है पहुंच है, आपका स्टेटस है, आपके दायरे में आपको कितना सम्मान मिलने वाला है, वो आपका D10 का दसम भाव बताएगा, 10 मास कुंडली का दसम भाव बताएगा। पहले बात करते हैं कुंडली की। 10 मास कुंडली D10 का दसम भाव आपका कैसा है, आपका जन्म किस 10 मास में हुआ, किस 10 मास में हुआ। एक राशि को 10 भावों में बांटा गया है। एक 10 मास का मान 3 डिग्री है। जैसे नवास का मान 3 डिग्री 20 मिनट है, तो एक 10 मास का मान 3 डिग्री है। जातक का जन्म 10/5/79 शुक्ल पक्ष 14 स्वाति चंद्र गुरुवार को हुआ, 8:35 बाद धनु लगन में, धनु लगन के 2:27 तीसरे भाव में केतु 20:47 है, चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र है और शुक्र विश्व नवास में है। पंचम भाव में मंगल है, बुध है और सूर्य है, ये ग्रहों की स्थिति है। और अष्टम भाव में गुरु उच्च राशि का है, लग्नेश उच्च राशि का है और चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि का अष्टम भाव में है। नवम भाव में शनि 30 डिग्री लेकर के है, राहु 20 डिग्री 47 मिनट लेकर के शापित योग नवम भाव में बना रहे हैं और चंद्रमा 8 डिग्री लेकर के है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर नवम भाव की हानि हो रही है, क्योंकि नवम भाव ये स्वामी शत्रु राशि में है, नवम भाव की हानि हो रही है। लेकिन हमको जब कोई भी चीज देखते हैं तो हम चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो दसम भाव में गुरु उच्च के हो जाते हैं। सूर्य लगन से देखते हैं तो 7, 8, 9 दसम भाव, मकर राशि जो है दसम भाव में आती है। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दिया। आपकी लगन की स्थिति किसी प्रकार की हो, नवास में हम जाते हैं तो आपका मेष नवास हुआ और मंगल आपका मेष नवास में है और यहां पर भी मंगल मेष राशि में है। मंगल भी हालांकि माना विश्व नवास में है, शनि भी विश्व नवास में, शुक्र भी विश्व नवास में, पुष्कर नवास में गुरु और राहु आ गए। दर्शकों, गुरु का पुष्कर नवास में आ जाना सभी दोषों को दूर कर देता है। कैसे दूर कर देता है? गुरुदेव में वो ताकत है, वो पराक्रम है, वो देने की उसकी क्षमता है। क्यों? जो कुछ मिलता है गुरु से ही मिलता है और लग्नेश गुरु है।
धन देने वाला गुरु है, सम्मान दिलाने वाला गुरु है, संतान देने वाला गुरु है। और जब गुरु विश्वनिवास में आ जाए और लगन भाव का स्वामी हो, चतुर्थ भाव का स्वामी हो, तो सुख तो मिल ही गया। और जब सुख मिल गया तो सुख मिलेगा कैसे? व्यवसाय करोगे तब मिलेगा। आगे देखते हैं अब गुरुदेव का कमाल क्या होगा। पहले हम बात कर दे D10 में, जो D10 की जो 10वां कुंडली है, तो धनु लगन ही बना, लगन भी, लगन कुंडली का भी लगन धनु है और 10वां कुंडली का भी धनु है, और इसका स्वामी गुरु बुध के साथ है। यहां पर 10वें भाव में कन्या राशि है और यहां पर भी 10वें भाव में कन्या राशि है। D10 में भी 10वें भाव में भी कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध 6ठे भाव में है और लग्नेश का स्वामी भी गुरु 6ठे भाव में है, यानी 6ठे भाव में बुध और गुरु है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कुंडली के बारे में बता दिया। अब हम आप चलते हैं 10 मास कितने प्रकार का होता है, यानी D10 को हम भाव करते हैं तो 10 मास 3 डिग्री का एक 10 मास होता है। पहला 10 मास, पहले 0 से 3 डिग्री तक का 10 मास विषम राशि में, इसमें शम और विषम राशि का भी होता है। तो विषम राशि का लगन है, तो हम वीडियो ना बढ़ाते हुए हम विषम राशि का ही आज बयान करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। पहला 10 मास, पहला 10 मास विषम राशि का है, 0 से लेकर 3 डिग्री तक होगा। इसको इंद्र 10 मास कहा गया है। इंद्र 10 मास धन संपदा का सूचक है, वैभव मान सम्मान का सूचक, विवाह में मुखिया होता है, हो सकता। ऐसे जातक को क्या मिलता है? पद प्रतिष्ठा मिलती है, सरकार में पद प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में सूचक माना जाता है। जो बड़े बड़े हमारे जो हुए हैं, ये IAS है, IPS है, या जो प्रतिष्ठावान हुए हैं, वो अगर उनका इंद्र 10 मास है तो एक सूचक है, एक सहारा। ये कोई जरूरी नहीं है वो बनेगा ही, लेकिन एक सूचक है, सूचक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा 10 मास अग्नि 10 मास आता है, जो 3 डिग्री से 6 मिनट तक होता है। साहसी होता है, पराक्रमी होगा इसमें, और पराक्रम की बुद्धि से काम करना, शक्ति के बल पर सब कुछ धन अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक रक्षा विभाग, पुलिस विभाग और जाए तो अच्छी तरक्की होती है, एक किस्म से सरदार माना जाता है। तीसरा 10 मास होता है यम 10 मास। तीसरा 10 मास कहां से आएगा? 6 डिग्री से 9 डिग्री तक आएगा, उसको यम या 10 मास बोलेंगे। इसके स्वामी भी गुरु हैं। इंद्र 10 मास के स्वामी सूर्य है और अग्नि 10 मास के स्वामी मंगल है और यम 10 मास के स्वामी गुरु हैं। न्याय संबंधित होगा, न्याय संबंधित होगा, उचित कार्य में नेतृत्व क्षमता होगी और सही दिशा निर्देश देने वाला होगा। उसका चाहे कोई भी काम होने दो, लेकिन वो हर एक काम में न्याय संगत बात करेगा, हर एक काम में वो नेतृत्व करने वाला होगा, चाहे कैसा भी काम होने दो। ये उसके अंदर के रुझान होते हैं, रुझान होते हैं। कोई भी काम करेगा उसमें वो न्याय संबंधित बात करेगा, नेतृत्व करने की क्षमता करेगा, तो हर एक काम में नेतृत्व किया जा सकता है। उसके बाद आता है चौथा 10 मास। चौथा 10 मास कहां से आएगा? 9 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक राक्षस 10 मास होता है। इसके स्वामी राहु होते हैं। इल्लीगल काम करने की भावना आएगी, अनैतिक तस्करी, चोरी, अनैतिक तस्करी, नियम के विरुद्ध काम करना है, सोच विचार के काम नहीं करना, ऐसा वाला। चाहे वो किसी भी काम में हो, आप समझ लीजिए किसी भी काम में हो, वो कुछ ना कुछ वहां सोचेगा कि मैं हेरा फेरी कैसे करूं, मैं इस काम में थोड़ी बहुत तस्करी कैसे करूं, थोड़ी बहुत झूठ कैसे करूं। वो उसकी अंदरूनी शक्ति आ जाती है इल्लीगल 10 मास में, जो उसकी राक्षस 10 मास है। कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी काम करने दो, उसमें भी वो सोचेगा कि मैं कैसे ना कैसे इसमें हेरा फेरी करूं। 5वां 10 मास है वरुण 10 मास। तो 5वां 10 मास वरुण 10 मास है, 12 डिग्री से 15 डिग्री तक है। इसके स्वामी शुक्र हैं। जल से संबंधित जहाज रानी हो गया, इसके स्वामी चंद्रमा है। पानी से संबंधित उसका व्यवसाय करोगे, दूध से संबंधित व्यवसाय करोगे, वो रुझान आएगा, उसको प्रसिद्धि मिलेगी, उसमें कोई बात नहीं। फिर भी उसका रुझान ऐसा रहेगा, उसमें ऐसा चाहे वो पानी पूरी क्यों नहीं बेचने वाला हो, उसका प्रभाव से उसका ऐसा होगा, ये रुझान होगा उसकी तरफ, और उसमें अगर काम करेगा और ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। आगे आता है वायु 10 मास। वायु 10 मास 15 डिग्री से 18 डिग्री तक है और इसके देवता शनि है। हवा से संबंधित दूर संचार, मतलब एरोप्लेन आ गया, मोबाइल आ गया, जो दूर संचार के साधन है
उससे संबंधित होगा तो अच्छा होगा, कनेक्टिविटी करने वाला होगा। जैसे मैं बता एक मैं आपको शॉर्ट में एक थोड़ा इशारे वाली बात बता रहा हूं, ये रुझान की बात है, ऐसा नहीं होगा, उसका रुझान जरूर होगा उसकी तरफ। उसके आता आठवां दसवांश आता ईशान दसवांश। ईशान दसवांश 24 से नहीं, उसका आता है सातवां दसवांश 18 से 21 तक कुबेर दसवांश। कुबेर दसवांश सातवां दसवांश आता है। जब कुबेर का नाम ही आ गया तो धन संपत्ता तो सहज ही मिल गई, धन से संबंधित काम करेगा, बैंकिंग में चला जाएगा, सीए बन जाएगा, बुध की स्थिति अगर अच्छी होगी, रुझान होगा उसका, मिले नहीं मिले उसके, लेकिन उसका रुझान अवश्य होगा, ऐसे संबंधित में पैसे वाला ऐसा काम करने वाला होगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे पैसा उधारी दे, चाहे ब्याज पे दे, वो भी एक बैंक है, इस तरह के काम उसके लिए अच्छे होंगे, उसका रुझान होगा, उसके दिल में आएगी कि मैं ऐसा काम करूं, ये रुझान बताता है दसम भाव, और उसको सफलता मिलेगी। आठवां दसवांश है ईशान। कुबेर दसवांश के स्वामी कुबेर दसवांश के स्वामी चंद्रमा है। आठवां दसवांश ईशान कौन है? उदार होगा, गंभीर स्वभाव से होगा, राजपुरुष नेता आदि होगा, और इसके स्वामी सूर्य है, अच्छा होता है ईशान, पद प्रतिष्ठा वाला होगा, उसको कहीं ना कहीं पद मिलेगा। नवा दसवांश पदम दसवांश, अनेक प्रकार के सुख कल्याणकारी कार्य करने वाला होगा, वो जितना भी काम करे, चाहे एक देखिए यहीं पर मैं एक बात बता दूं जो मुझे पहला कहना चाहिए था, ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर है। अगर एक लड़का गरीब घर में हुआ है और उसका पदम दसवांश है तो वो भी कल्याणकारी कार्य करेगा। एक उच्च घर में हुआ जो राजशाही ठाक से है वो भी कल्याणकारी कार्य करेगा। देश काल परिस्थिति वो अपने दायरे में करेगा, वो अपने दायरे में करेगा। तो पदम दसवांश अनेक प्रकार के सुख कल्याणकारी कार्य करने वाला होगा, उसके प्रति रुझान होगा कि मैं ऐसे काम करूं और जो लोगों को फायदा हो, और उसके ब्रह्मा जी गुरु स्वामी होते हैं, वो 24 डिग्री 27 मिनट तक होता है। आगे आता है अनंत दसमांश, 10वां अनंत दसमांश होता है, आपको उसमें 27 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। आपको अथक परिश्रम करेगा, परिश्रम करने वाला अपने परिश्रम से समाज में प्रतिष्ठा बनाएगा। अनंत दसमांश बहुत अच्छा होता है, अनंत दसमांश भी अच्छा होता है, पदम भी अच्छा होता है, ईशान भी होता है, कुबेर दसमांश भी, वायु दसमांश, सिर्फ एक राक्षस दसवांश से एक ऐसा होता है जो कि इलीगल काम करने वाला होता है। ऐसा नहीं है वो करेगा, लेकिन उसका फिर भी रुझान होगा। राक्षस दसवांश जो चौथा दसवांश है, नोट से 12 इंची तक जो राक्षस दसवांश है, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसका रुझान होगा। उसको किसी भी चीज पे बैठा दो, अगर मान लिया भगवान की कथा में भी प्रसाद बांटने के लिए ऊपर बढ़ा दिया, तो भी वो मुंह देख करके टीका, मुंह देख के टीका करने वाला होगा, अपने वाले को ज्यादा दे देगा और जो पहचान वाला नहीं उसको कम दे देगा। कहीं ना कहीं उसमें भावना ऐसी आ जाती है, उसका कसूर नहीं है। आगे बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, 10 दसवांश का सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं जो मुख्य बिंदु है, दसमांश कुंडली के दसम भाव, वो दशमेश कहां पर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दसमांश कुंडली की। आपकी दसमांश कुंडली में ये जो दसम भाव है उसका स्वामी कहां पर है, तो आपको किस तरह की सफलता देगा, किस तरह का काम व्यक्ति करना चाहता है, किस तरह की उसको सफलता चाहे, दसमांश कार्य करने वाला होता है, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, वो आपको यह दसमांश का दसम भाव का स्वामी बताएगा। इसका दसमांश के D10 का दसम भाव का स्वामी बताएगा। क्या करते हैं वह दसमेश क्या है, अपनी जीविका के लिए क्या करना चाहता है, क्या करता है, वो बताएगा कि उसको क्या फायदा होगा, कैसे होगा। अगर दसमेश लगन भाव में हो, बात हो रही है D10 की, लगन की नहीं हो रही है, ना ही नवाज की हो रही है, बात हो रही है D10 की। दसमांश कुंडली के दसम भाव का स्वामी कहां पर होगा, अगर वो पहले भाव में होगा, जातक का स्टेटस बहुत अच्छा होगा। अपने दायरे के आधार से, जैसा मैंने पहले बताया, अपने दायरे के आधार पर उसका स्टेटस अच्छा होगा और पोजीशन भी अच्छी होगी। इसका संबंध, लेकिन इसका संबंध त्रिक भाव के स्वामी से बन जाए तो उतने भी परेशानी आ जाएगी, पद प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी। त्रिक भाव कौन से हैं? छठे और 8वें 12वें भावी का स्वामी का संबंध अगर उनसे हो जाएगा तो परेशानी आएगी, वरना धनी होगा, विद्वान होगा और अच्छे कार्य करने वाला सम्मान्य होगा। अगर दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो जाए, द्वितीय भाव क्या है? वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है।
अपने काम से धन कमाने के लिए सोचेगा। खाने का भी भाव है। अगर ऐसा जातक ग्रह उसका शुभ स्थिति में फूड से संबंधित, होटल से संबंधित भी काम करेगा तो भी अच्छा होगा। लेकिन शुभ ग्रह होने से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा सुख मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। और अशुभ प्रभावित होगा तीसरे, यानी छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी का या नैसर्गिक पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो गुण उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में अपने भाव से छठे स्थान पर होगा। आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें सफलता मिलेगी तब जब आप परिश्रम करोगे। मामा का अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा। पाप संबंध में हो तो परेशानी आ जाएगी। ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर का मतलब जॉब ट्रांसफर करेंगे या स्थान ट्रांसफर होगा, बदली हो सकता है। और अगर पब्लिकेशन यानी कनेक्टिविटी से संबंधित होता है, प्रिंटिंग आदि, जो लोगों से कनेक्ट करने वाले मतलब जितना वो कनेक्ट करेगा उतना ही उसका व्यवसाय अच्छा होगा। सलाहकार भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है ऐसा करने से। अब बात करते हैं अगर दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, बहुत अच्छा हो गया, सभी सुख मिलते हैं, माता पिता सभी का सुख मिलता है। और चौथा भाव पब्लिक का भाव है, पॉलिटिक्स भाव है, शनि भी अच्छा हो और चौथा भाव भी बलवान हो तो ऐसा जातक पॉलिटिक्स में भी काम कर सकता है। पांचवां भाव दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, एक राजयोग माना जाता है, माता का अच्छा सुख मिलता है, सत्कर्म करने वाला होता है, परंतु संतान उसकी अच्छी होगी। दसम भाव से अष्टम भाव तो जरूर होता है, थोड़ी सी परेशानी तो आएगी लेकिन फिर भी अच्छा होगा। लेकिन उसकी संतान ऐसी होगी, उसकी ध्वजा को आगे बढ़ाएगी अगर दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो। दसम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, छठा भाव दसम का से नवम है, दसम का भाग्यभाव है, तो ऐसा जातक भाग्यवादी होगा, भाग्य के ऊपर भरोसा रहेगा। रिपु, ऋण, रोग, उनसे रोग के संबंध किसका, डॉक्टर का हो गया। ऋण से संबंध धन देने वाला या दूसरे के धन से काम करने वाला, शत्रु एडवोकेट वगैरह जो ऐसे है जो दोनों तरफ के प्रतिद्वंदी के ऐसे अगर काम भी करेगा तो भी उसको मिलेगा। दूसरे धन से व्यवसाय करेगा, ऐसा करेगा। अगर शुभ प्रभाव में है तो थोड़ा सा ठीक होगा। अगर यहां पर छठे भाव में आ गया, क्यों, दसम से नवम, दसम का भाग्य भाव है, प्रभाव में आ गया, अशुभ प्रभाव में आ गया तो जीवन नरक तुल बन जाएगा, अच्छा नहीं होगा। और शुभ प्रभाव में होगा तो आराम से अपनी दाल रोटी खा लेगा, उसको कोई समस्या नहीं आएगी और अपने दायरे में सिर्फ ये रहेगा अब भाई ये आदमी अच्छी तरह से कमा रहा है, खा रहा है, प्रसिद्धि वाली बात नहीं रहेगी, अच्छा होगा। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी सप्तम हो, दसम से सप्तम, दसम से सप्तम, दसम से दसम पड़ता है। भाव के सिद्धांत पर लोग लेते हैं पार्टनरशिप में अच्छा लाभ होगा, स्त्री अच्छी होगी, धर्म प्राण उसकी स्त्री होगी। अगर नौवें भाव के लॉर्ड से युति मिल जाए, पंचम भाव से मिल जाए, नौवें भाव से मिलेगी तो ऐसे जातक का पिता भी धनी होगा और पंचमें भाव से उसकी युति भी मिल जाएगी यहां पर, तो उसके संतान भी रिच होगी, काया पलट कर देगी, यानी अच्छा माना जाएगा, कोई खराब नहीं है। अष्टम भाव में अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आप चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको अपने आप में उसको लीन करना पड़ेगा, अपने व्यवसाय में ध्यान देना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा तो ही कुछ मिलेगी। और पाप अगर प्रभावित हो गया तो परेशानी आ जाएगी, शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। नवम भाव में, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, एक राजयोग आ जाता है, अपने से 12वें भाव में आ गया, खर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आप जितना पैसा लगाओगे अपने व्यवसाय में उतनी आपकी तरक्की होगी और आपको गुरु का और पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा। दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, दसम से द्वितीय धन का भाव है, परिश्रम कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी। अगर शुभ प्रभाव है शुभ स्थिति में, अशुभ प्रभावित है तो भाई परेशानियां आएगी। यहां पर किसी भी आप कोई भी प्रभाव में शुभ अशुभ का जरूर देखना पड़ेगा। दसम भाव का स्वामी द्वादश स्थान में हो, घर से दूर होगा, दूर जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा, तो ऐसे जातक को दूर का व्यवसाय करना पड़ेगा, घर से
परेशानी आएगी, व्यवसाय भी कमजोर होगा और वहीं पर फिर पीड़ित भी हो जाए तो और समस्या आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि D10 का दसम भाव का स्वामी इसमें कहां पर है, उसका व्यवसाय कैसा है, जो कि आप पिंड पॉइंट पर पहुंचेंगे। लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली एक बीज है और वर कुंडली उस पर लगा हुआ फल है। नवास, लगन कुंडली के बाद नवास का आता है कि नवास से ऊर्जा मिलती है और फिर आगे बाकी वर्ग भी हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको 10वां बताया। अब एक झलक आपकी नवास कुंडली पर भी देखते हैं। लग्नेश कहां पर है? लग्नेश कन्या राशि में है। लग्नेश कन्या राशि में, लग्नेश का नवासपति बुध हुआ और बुध कुंडली में कहां पर है? बुध पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में। तो ऐसा जातक बुद्धि योग से काम करेगा। क्यों? लग्नेश गुरु हुआ और गुरु कन्या राशि में, नवासपति बुध हुआ और बुध की स्थिति पंचम भाव में है, पंचमेश के साथ है। ऐसा जातक अपने बुद्धि योग से काम करेगा। अति शुभ बात आ गई है। अब यहां का दसम भाव का स्वामी शनि है, दसम भाव का स्वामी बुध है। यहां पर लगन कुंडली में दसम भाव का स्वामी बुध है और बुध कहां पर है? बुध शुक्र के राशि में है और शुक्र विषनवास में है। थोड़ी सी परेशानी आएगी। इस जातक ने पूजा आजा की तो अभी ठीक है, क्योंकि जब 1 2 3 4 पॉइंट अगर विषनवास में आ गए तो बिना दोष निवारण काम नहीं जाए। लेकिन जब दोष निवारण कर दिया तो उसकी राह बड़ी आसान हो गई, ये इसमें बताया। और पुष्कर नवास में गुरु आ गया। सबसे बड़ा क्रेडिट पॉइंट ये हो गया, अब उसके कर्म ऐसे थे कि गुरुदेव ने उसके ऊपर दया दृष्टि रखी। गुरुदेव ने दया दृष्टि कैसे रखी? देखिए, अब हम दशमांश की बात की थी, हमने छठे भाव की हमने बात की थी। दसम भाव का स्वामी D10 का दसम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। मैंने आपको बताया छठे भाव में भाग से भाग, दसम से छठा 9 भाग बनता है, भाग्यवादी हो जाता है, भाई भाग में मिलेगा। लेकिन गुरु भी आ गया छठे भाव में, आया तो सही छठे भाव में, उसको संभाल लिया गुरु ने। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर भी आ रही है, देख रहा है दसम भाव को, गुरु यहां से देख रहा है। तो D10 का लग्नेश दसवें दोनों छठे भाव में साथ में है, तो व्यवसाय अच्छा हो गया उसका। और गुरु पुष्कर नवास में है, किसी से पैसा नहीं लेना पड़ा, किसी से परेशानी नहीं हुई। जो एक सीमित परिवार में रह करके जितना उसको खर्चा चाहिए उतना खर्चा मिल जाता है और वो आराम से जीवन व्यतीत करता है। 4 अशुभ योग होने के बावजूद भी। कहां से मिला? पहली बात, लग्नेश गुरु हो गया और गुरु पुष्कर नवास में आ गया। और D10 में दसम भाव के स्वामी के साथ गुरु छठे भाव में आया तो सही, छठे भाव में बेशक आया। परिश्रम अधिक है लेकिन धन की कोई कमी नहीं। और क्योंकि छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण का द्वितीय भाव है, तो आप अपने D10 के दसम भाव को देखिए क्या है, किस तरह का आपका काम होगा। मैंने आज आपको 10 दशमांश का बताया, आपका दसम भाव का बताया, क्या बताया, और जातक का 0 से लेकर 3 अंश तक विषम राशि में है, 227 पर है, इंद्र दशमांश में जन्म है, इसके स्वामी सूर्य है। जिसका जन्म इंद्र दशमांश में होगा, जैसे तैसे शुभ कार्य करके वो किसी भी स्तर में हो, किसी भी वर्ग में हो, निम्न वर्ग में हो, उच्च वर्ग में, मध्य वर्ग में हो, उसको सम्मान मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब अपने दायरे वाली बात है, अपनी परिस्थिति वाली बात है। जो अपने जिस समाज में जो रहता है, जो उसका उठने बैठने का तरीका है, जहां पर है उसके लोग है, फ्रेंड है, सर्कल है, उसमें उसको सम्मान मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।